तो ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दरअसल हमने आज से कुछ समय पहले ही कुछ वीडियोज अपलोड किए थे, जो सारे वीडियोज एक चैप्टर पर आधारित थे, जिस चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति। और उस संख्या पद्धति के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा सकने वाली थी, जितनी भी चीज़ें समझाई जा सकने वाली थी, जिनसे परीक्षा में आपके प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी टॉपिक को पिछले वीडियो में समझाया गया है। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, आज का हमारा ये जो क्लास है, ये क्लास है आधारित उन सभी तरह के प्रश्नों पर, जिस तरह के प्रश्न आगामी परीक्षा में, जो आगामी जो प्रवेश परीक्षा होगी जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की, उनमें पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ऐसे हम सभी प्रश्नों का यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं, जिस तरह के प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो आइए सबसे पहले हम एक अपने सबसे शुरू वाले टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न को समझते हैं। तो आज का ये जो पहला प्रश्न है, ये है कि बड़ी से बड़ी, देखिए ऊपर सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर, जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्नों के प्रकार। मतलब जो प्रश्न हम यहाँ पे समझाने चल रहे हैं, इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और आप अगर इस तरह के प्रश्नों को हल करना जानते हैं और आप अपने अंदर ऐसी समझ विकसित कर लेते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, तो समझिए आपके लिए परीक्षा काफ़ी आसान हो जाएगी। तो ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम एक एक प्रश्नों पर, एक एक तरह के अलग अलग तरह के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या। बड़ी से बड़ी मतलब, बड़ी से बड़ी कहने मतलब सबसे बड़ी, उससे बड़ी कोई ना हो, और छोटी से छोटी मतलब सबसे छोटी, उससे छोटी भी कोई संख्या ना होने पाए, बनने पाए संख्या, जो अंकों 2, 0, 2, 6, 5 तथा 9 से बनती है। हमें जो 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है, वह जो है संख्या इन अंकों से मिलकर बनेगी, 0, 2, 6, 5 और 9। इन्हीं 5 अंकों का उपयोग करके, यूज करके हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनाना है। आगे कह रहा है, बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए, और बनाते समय हमें ध्यान देना है कि उसमें कोई भी अंक जो है दोबारा नहीं आना चाहिए। मतलब 5 अंकों की संख्या होगी और उन पांचों अंक में, ये पांचों अंक की जो संख्या होगी, वो जो संख्या होगी इन्हीं 5 अंकों से मिलकर के बनी होगी। कोई भी उसमें रिपीट नहीं किया गया रहेगा अंकों को। आगे कहा जा रहा है दोबारा नहीं आए, मतलब जो संख्या में बनाना है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उनमें दोबारा अंक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है उसका का अंतर बताइए, मतलब जो संख्या हम बनाएंगे 5 अंकों की, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या, इन अंकों का प्रयोग करके उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, यही हमें बताना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले करते क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंकों को लिख लेंगे। अंक कौन कौन है हमारे पास, तो अंक है हमारे पास 0, 2, 6, 5, 9। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। इसमें जीरो के आ जाने से, जीरो के सम्मिलित हो जाने से इन पांचों अंकों में, ये संख्या थोड़ा सा सोचने वाली हो जाएगी। थोड़ा सा आपको समझदारी पूर्वक संख्या को बनाना है, छोटी छोटी संख्या को। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब इन अंकों का प्रयोग करके हम सबसे बड़ी संख्या क्या बना सकते हैं और कैसे बनाएंगे। तो जो अंक दिए गए होते हैं, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जो भी, अगर आपको जो अंक दिए गए हैं उनसे मिला करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो आपको सिंपल करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या बनाते समय सबसे बड़ा अंक वाला सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद उसके छोटा वाला अंक, फिर उससे छोटा वाला अंक, फिर उससे छोटा वाला अंक, फिर सबसे छोटा वाला अंक। मतलब अंकों का क्रम मतलब बड़े से छोटे की तरफ जो अंकों का क्रम होगा, वह एक क्रम के अनुसार होगा, क्रमानुगत होगा। मतलब अगर 9 सबसे बड़ा है तो उससे छोटा 5, उससे छोटा 6 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 0 भी है। ये नहीं कि हमको सबसे बड़ा सबसे पहले लिख करके बाकी छोटा कोई भी डाल सकते हैं। तो क्रम नहीं, ऐसा नहीं है, आपको क्रम से लिखना होगा। मतलब 9 से छोटा क्या आएगा क्रम से चला, तो 6 आएगा, फिर 5, फिर 2, तब 0। तो ठीक है। अब इस प्रकार से इन अंकों को मिला करके जो सबसे बड़ी संख्या बनी, वो कितना बनी, 96,520, 96,520। अब देखिए, अब सबसे छोटी संख्या बनाते हैं इसे मिला करके, सबसे छोटी संख्या।
कहने का मतलब जो है स्मॉलेस्ट नंबर हम बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। अब स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है बनाने के लिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर ही बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय बस एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जीरो के आ जाने से आप ये सोचेंगे कि जब हमें छोटी छोटी संख्या बनाना है तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी अंक लिखना होगा, ठीक है। बात सही है, सबसे पहले सबसे छोटी अंक ही लिखा जाएगा। जिस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी अंक का प्रयोग किया गया, उसका क्रमवार उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी करके, वैसे जब सबसे छोटी संख्या जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को, सबसे छोटा अंक को लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक के रूप में अगर देखा तो आपको जीरो लगेगा। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर आप जीरो को सबसे पहले लिख देते हैं, देखिए जैसे ऐसे कर लिख देते हैं आप जीरो, तो फिर उसके बाद आप उससे बड़ा लिखेंगे तो हो जाएगा टू, फिर फाइव, उससे बड़ा फिर सिक्स, फिर नाइन। तो जरा आप सोचिए, अगर इस प्रकार से आप इन अंकों का प्रयोग करके इस प्रकार से अगर आप संख्या को लिखते हैं, तो क्या आपकी जो छोटी छोटी संख्या बनी इसमें जीरो की कोई वैल्यू हो रही है? नहीं हो रही ना। जीरो शुरू में आ जाने से इस जो नंबर है, इस नंबर में जीरो की कोई वैल्यू नहीं हुई है। लेकिन हमें तो इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो ये हमारा गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ जीरो वैल्यूएबल नहीं है। तो फिर लिखते कैसे हैं, तो लिखते क्या है कि मतलब जीरो को सेकंड प्लेस पे लिख देंगे, हम सबसे पहले लिख देंगे टू, उसके बाद तब जीरो। कहने का मतलब ये है कि जब हमें अंक दिए गए हो और उन अंकों से मिला करके हमें छोटी छोटी संख्या बनानी हो और उन अंकों में कोई एक जीरो भी अंक दिया हो, तो छोटी छोटी संख्या बनाते समय कभी भी जीरो को पहला छोटे छोटे अंक लिखने के बाद तब जाकर के जीरो लिखते हैं। मतलब इन सभी में सबसे छोटा अगर कोई अंक जीरो को छोड़कर देखा जाए तो दो है, तो पहले दो लिखेंगे तब जीरो लिखेंगे, फिर उसके क्रम से लिखते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से अब जो ये नंबर बना है ये नंबर सही है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन के अनुसार आपको दो नंबर, जैसे क्वेश्चन कह रहा था तो उस क्वेश्चन के अनुसार आपने दो इन अंकों का यूज करके दो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपने बना लिया। अब बनाने के बाद करना क्या है, कह रहा है कि जो दोबारा हमें दोबारा इसमें अगर और भी देखिए तो इसमें किसी भी अंक को दोबारा यूज भी नहीं किया गया है। आगे कह रहा है कि जो भी संख्या आपने बनाया है उसका अंतर बताइए। अब हमें अंतर बताना है, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पर। तो सब्ट्रैक्शन करते समय हम सबसे बड़ी वाली जो संख्या होगी उसको ऊपर लिखेंगे, सबसे छोटी वाली संख्या उसके नीचे लिखेंगे। तो आप यहीं पर कर सकते हैं अंतर, यहीं पर आप ज्ञात कर सकते हैं अंतर, जो है ये ज्ञात कर सकते हैं। घटाएं कैसे, वंस के प्लेस पे जो है, जो वंस के प्लेस पे है वैसे घटाएंगे। तो जीरो में से नाइन सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब जीरो में से नाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होगा तो कैरी लेगा, हो जाएगा टेन, टेन में से नाइन जाएगा वन। उसके बाद यहाँ पर बचा वन, अब वन में से सिक्स में सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर वन इससे कैरी कैरी लेगा, टू ऑलरेडी कैरी दिया हुआ तो वन बचा है ना, तो वन कैरी लेगा इसे, तो इलेवन, इलेवन में सिक्स जाएगा फाइव, यहाँ है फोर, फोर में से फाइव नहीं जाएगा, इससे कैरी लेगा फोर्टीन, फोर्टीन में से फाइव जाएगा नाइन, यहाँ बचा है आपका फाइव, फाइव में से जीरो जाएगा हो जाएगा फाइव, और इस प्रकार से यहाँ है नाइन, ये किसी को कैरी दिया नहीं है तो नाइन में से टू जाएगा हो जाएगा सेवन। ये हो गया आपका अंतर, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, चार ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया गया रहेगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन कोई ये दिया गया होगा 75,951, वो आपका सही होगा। चलिए अगर ये भी समझते चलते हैं कि क्या हमने जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमारा जो अंतर आया है, क्या ये अंतर हमारा सही है, तो यहीं पर इसको जांच कर लेते हैं। एक्चुअली करते क्या है, जांच कैसे करते हैं, जो हमारा अंतर आया हुआ है इस अंतर वाली संख्या को हम जो जिस जिस संख्या को हमने घटाया है, मतलब जो छोटी वाली संख्या उसमें ऐड करना है। तो देखो ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए 910 आ रहा है, 91 10 10 को जीरो कैरी बचा वन, फिर 6 5 11 होगा, मतलब 11 होगा, उसमें वन ऐड कर देंगे तो 12, 12 को 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से बचेगा एक कैरी, फिर उसके बाद नाइन और फाइव होता है 14, और वन ऐड करेंगे तो 15, 15 को फाइव एक कैरी बचेगा वन, फिर फाइव में जीरो ऐड करेंगे तो जी फाइव ही होगा, और उसमें वन ऐड कर लेंगे कैरी तो सिक्स हो जाएगा, और फिर सेवन और टू नाइन। मतलब इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो हमें ऊपर वाली जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमें प्राप्त हो गई। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है, जो अंतर आया है, ये हमारा सही है। तो चलिए अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहीं पर हम उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 98,788 में 8 के स्थानीय मानों
स्थानीय मान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू का योगफल, मतलब इंग्लिश में बोले तो सम, ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझना सबसे जरूरी होता है। अगर हम क्वेश्चन को बहुत भली भांति अच्छे तरीके से समझते हैं तो उस प्रश्नों को हल करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमें संख्या दी गई हुआ है 98,788, इसमें 8 का स्थानीय मान हमको ज्ञात करना है। तो 98,788 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 98,788 हम लिख लेंगे। अब इसमें 8 के स्थानीय मानों का योगफल, 8 के स्थानीय मान मतलब जो जो आपको 8 दिख रहे हैं सबका स्थानीय मान निकालिए, प्लेस वैल्यू निकालिए। तो फिर इसका निकालेंगे 8 का, इसका भी निकालेंगे और फिर इसका भी निकालेंगे। फिर कह रहा है कि 8 के स्थानीय मानों को लिखने के बाद जो भी आप आ रहा है उसका योगफल मतलब सम बताइए, सम या यूएम। तो फिर करेंगे 8 का जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। फिर इस 8 का निकालेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 8 कौन से प्लेस पे है, 10 के 1, 10 मतलब दहाई के स्थान पे, तो 10 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 18। फिर से ये 8 का निकालेंगे तो फिर यहाँ लिखेंगे 8 इंटू, मैं इसको आपको डिस्क्राइब करके अच्छे समझा रहा हूँ ताकि, क्योंकि हम 60 में भी इसको लगा सकते थे। फिर 8 जो है 1, 10, 100, 1000 के प्लेस पे है, हजार के स्थान पे है, तो इसलिए इसमें 1000 अर्थात 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8000। अब क्या कहें, मतलब हमने अब सारे का जो है प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकाल लिया, जितने भी 8 आए थे इस संख्या में। आगे कह रहा है कि का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इनका योगफल मतलब हमें सम बताना है इनका, तो सम बताना है, इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करते समय ये ध्यान देना है, हमारा हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए 8 जो है वो केवल वंस के प्लेस पे है, ठीक है, लेकिन हमारा ये 8 जो है 10 के प्लेस पे और ये 8 जो है 1000 के प्लेस पे है। इस प्रकार से इस तरह से लिख करके हम इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसे ऐड कर दिया तो फिर अगर जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि संभावना क्या होती है, बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या कर देते हैं, डायरेक्ट इसको लिखेंगे फिर उसका 0 0 0 8 3 जा 24 कहेंगे हमारा यही योगफल है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है बच्चों, ये ध्यान देना है कि ऐसे बिल्कुल नहीं हल करना है। आपको संख्या जो अंक जिस स्थान पर है उसी स्थान पर लिख करके हमें उसको सम करना होगा। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 8, अब है 80, तो 80 में 0 है इकाई के स्थान पे, फिर हो जाएगा 80, फिर है 8000 तो 0 0 0 8। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 8 में 0 0 0 ऐड करेंगे तो 8 ही होगा, फिर 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 ही होगा, फिर 0 फिर 8। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे इरेज करते हैं। एक्चुअली बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जिस तरह के मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पहले ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड भी है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसीलिए मेरा मेन मतलब इस क्वेश्चन को लाने का मेन मतलब यही है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आगे भी एग्जाम्स में आने की संभावना बन जाती है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसे इरेज कर दें पहले। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है विभिन्न अंकों का प्रयोग विभिन्न अंकों का प्रयोग विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या
बताइए जिसमें 9 दहाई के स्थान पे हो, 9 दहाई के स्थान पर हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसके लिए 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, इन्हीं 4 ऑप्शन में को आपको देखना है और जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन का कंक्लूजन करना है और उन चारों ऑप्शन को देख करके और उसमें आपको सही आंसर फाइंड करना है। तो 4 ऑप्शन कौन कौन है इसे लिखते हैं। पहला है 1219, दूसरा है 1092, तीसरा है 2091, चौथा है 2190। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं अच्छे से। कह रहे विभिन्न अंकों का प्रयोग करके, विभिन्न अंकों, फिर आप सोचेंगे विभिन्न अंकों किस अंक की बात कर रहा है। दरअसल जिस अंक की बात कर रहा है उन अंकों का प्रयोग करके ऑलरेडी वो बना चुका है। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, बताइए विभिन्न अंकों का प्रयोग करके वो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बना चुका है। यही है उसके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। ये इसी में से कोई एक है जो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है और विभिन्न अंकों का प्रयोग है। कौन कौन अंकों का प्रयोग करके बनाया हुआ है, तो 1 है, 0 है, 2 है, 9 है। देख लीजिए सारे में 1 0 2 9 का ही यूज किया गया है। इन 4 अंक की ये सभी संख्याएं हैं। इन संख्याओं में हमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है जिसकी जिसके क्या कहा है, जिसमें 9 दहाई के स्थान पे है। इनमें से कौन सबसे छोटी संख्या है जिसमें 9 दहाई के स्थान पर है। तो चलिए अब कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन करेंगे तो सबसे पहले आंसर के रूप, अगर आंसर आपको फाइंड करना तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि आंसर में हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि 9 दहाई के स्थान पर है। 9 दहाई के स्थान पर किसमें है ये देखते हैं। तो आप पाएंगे कि यहाँ भी दहाई, यहाँ भी दहाई, यहाँ भी दहाई, यहाँ भी दहाई, मतलब चारों जो ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं संख्याएं, सारी संख्याओं में दहाई के स्थान पर 9 है। मतलब सारी संख्या में 9 जो है दहाई के स्थान पे है। तो फिर पहले तरीके से निष्कर्ष निकाल पाना कि जो दहाई के स्थान पे जहां 9 होगा वही सही होगा। तो फिर आप फेल हो जाएंगे यहाँ पे, नहीं है। देखिए सब सारे में ही दहाई का स्थान पर 9 है। तो फिर आप अगला तरीका सोचेंगे। फिर अगला तरीका ये सोचेंगे कि हमको सबसे छोटी संख्या बताना है। तो सबसे छोटी संख्या बताना है तो सबसे पहले हम चलते हैं सबसे सबसे बड़े स्थान पर कौन है, कौन कौन अंक है। तो यहाँ 1000 के स्थान पे 2 है, यहाँ 1000 के स्थान पे 2 है, यहाँ 1000 के स्थान पे 1 है, यहाँ 1000 के स्थान पे 1 है। इन दोनों पर 1000 के स्थान पे 2 है, मतलब ये 2000 पढ़ा जाएगा, ये भी 2000 पढ़ा जाएगा, इसको 1000 पढ़ा जाएगा, इसको 1000 पढ़ा जाएगा। हमको बताना कैसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, ये हाईलाइटेड है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाना है हमको। तो ये तो वैसे ही दोनों बड़ी बड़ी दी गई, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए पहले ही। ठीक, अब बात करते हैं कि फिर अगला, अब इन दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। अब इसमें आते हैं तो फिर अगला देखिए, अब 1000 के स्थान पे 1 है, मतलब 1000 के स्थान पे 1 है, 1000 के स्थान पे 1 है, तो दोनों को 1000 ही बोलेंगे। अब फिर आते हैं जब दोनों समान होंगे अब आएंगे सैकड़ा वाले स्थान पे देखेंगे। तो सैकड़ा का स्थान पे मतलब जो जिस स्थान पे जितना ही छोटा अंक होगा वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। यहाँ पर सैकड़ा का स्थान पे 0 है, यहाँ पे सैकड़ा का स्थान पर 2 है, मतलब इसको पढ़ेंगे हम 1200 और इसको केवल पढ़ेंगे अभी 1000। अगर पूरा रूप में पढ़ें तो अब यहाँ देखिए अब फिर से यहाँ सैकड़ा का स्थान पे 2 आ गया, यहाँ सैकड़ा का स्थान पे 0 है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस प्रकार से ये पहला, तीसरा और चौथा ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, किसकी अपेक्षा, दूसरे मतलब 1092 की अपेक्षा। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके अंदर कंक्लूजन करने की क्षमता जरूर होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपके अंदर कंक्लूजन करने की क्षमता होगी, जितना आप तार्किक तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उतनी ही अच्छे से, उतनी ही मतलब बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैं निश्चित आपको बता रहा हूँ, जिस बच्चे के अंदर कंक्लूजन करने की क्षमता है, तार्किक रूप से सोचने की क्षमता है, उसकी संभावना सबसे अधिक है एग्जामिनेशन को पास आउट कर पाने की। तो इसलिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन इसी तार्किक क्षमता को बढ़ाने के लिए
कंक्लूजन करने के, निष्कर्ष करने की क्षमता को आपके अंदर बढ़ाने के लिए मैं लेकर के आया। मैं जो है जितना भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा उसे किसी न किसी तरीके से आपके अंदर कंक्लूजन का विकास, उस कंक्लूजन करने की क्षमता का विकास हो सके, ऐसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ऐसे तरीकों को अपनाऊँगा, आपको बताऊँगा कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन का कंक्लूजन करेंगे और उसके बाद आप सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए, ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये क्या है। कह रहा है 8 अंकीय। 8 अंकीय का मतलब समझ रहे हैं ना, 8 अंकीय का मतलब 8 अंकों की, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 8 अंकों की, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान समझते हुए चलिए। 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताइए। चलिए, इसी पर आधारित अभी हम एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा हमें लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रहा है कि 8 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 8 अंकों की हमें छोटी छोटी संख्या बताना है, उससे छोटी संख्या कोई ना हो 8 अंकों की। तो एक चीज कान खोल करके अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी अंक की अगर हमें छोटी से छोटी संख्या बताना हो तो सिंपल किया क्या जाता है, उसमें जितने भी अंक होते हैं उसमें सबसे पहले 1 लिख लिया जाता है। उसके बाद जैसे 8 अंकों की हमको छोटी से छोटी संख्या लिखना है तो सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे। तो जब आप 1 लिख लेंगे तो उस 8 अंकों में से आपने 1 अंक लिख लिया, 1 को, फिर कितने अंक बचे? 7 अंक बचे। 8 अंकों में से 1 आपने लिख चुका है तो 7 अंक और आपको लिखना है। तो जो 7 अंक और लिखना है वो सारे आपको 0 कर देना है, तो आपका वो हो जाएगा 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो निष्कर्ष क्या इससे निकला कि अगर हमें किसी भी अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, कितना हूं अंक वाला पूछे, तो उसमें सबसे पहला अंक 1 होना चाहिए। उसके बाद जितना भी अंक बचता है सारा 0 कर देना है। जैसे देखिए 8 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 8 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखें या 8 अंक की छोटी से छोटी संख्या, बात देखिए। तो मैंने क्या बताया, किसी भी अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको लिखना है तो सबसे पहले आप 1 लिख लीजिए, और 1 लिखने के बाद अब उसमें कितना अंक बचता है उसके आगे बढ़ाते चले जाइए, इधर मतलब उसके 1 के राइट साइड में। तो 8 अंकी में से की सबसे छोटी संख्या लिखा तो हमने 1 लिख लिया, इसके बाद कितना अंक बचा? 7, तो 7 इसके आगे 0 बढ़ा देना, 3 4 5 6 7। ओके, आगे कह रहा है तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपको लिखना है तो अब बड़ी संख्या लिखने के, सबसे बड़ी संख्या लिखने के पीछे क्या कर दिया जाता है और क्या इसके लिए एक कंक्लूजन है। सिंपल सी बात है, आपको जितने भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो उतना आप 9 लिख दीजिए आराम से। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं 5 2 9। ये हो गया 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इसको आपको निष्कर्ष निकालना है कैसे बड़ी संख्या हुई। चलिए ठीक है, आपको जांच करना है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं है, तो आप इसमें सबसे छोटा अंक 1 जोड़ लीजिए। अगर आप जैसे इसमें 1 जोड़ेंगे तो जो 99,999 है ये जो है तुरंत बदल जाएगा लाख में, 1 लाख हो जाएगा। और 1 लाख में कितने अंक होते हैं? 1 लाख में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। तो फिर इसके बाद जब से आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो वो 1 लाख हो जाएगा, और 1 लाख में कितने अंक हो जाएंगे? 6।
तो इससे निष्कर्ष निकलता है ना कि इससे बड़ी अगर जो भी संख्या आएगी तो वही 1 लाख आएगी, इससे बड़ी आएगी तो पहली संख्या 1 लाख ही आएगी, तो उसमें 6 अंक हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये बात हुआ कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो चीज़ों को आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर हमको लिखना है तो सबसे पहले उसमें जितने भी अंक का है लिखने के लिए उसमें सबसे पहले 1 लिखेंगे, बाकी जितना भी अंक बचता है उसकी राइट साइड में उतना 0 बढ़ा देंगे। जैसे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना तो सबसे पहले हमने 1 लिखा, बाकी बचा 7 अंक, 7 हमने इसके राइट साइड में मतलब दाहिनी तरफ 7 0 बढ़ा दिया। बाकी आगे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, किसी भी अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो हमको उतना बार 9 लिख लेना होगा। चलिए अब क्या करेंगे, इन सभी को हम क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताइए। हमें अब बताना है अंतर बताना है हमको, मतलब घटाना है बड़ी से बड़ी संख्या में से जो जो 8 अंक की जो सबसे छोटी संख्या ये बड़ी संख्या है और ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो इससे इसकी अपेक्षा ये छोटी है। तो हमें अंतर बताना, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। तो हम यहाँ पर भी घटा सकते हैं। अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको असुविधा होगी तो हम यहाँ लिख करके घटाते हैं। तो ठीक है, और इसके बाद 99,999 लिख लेंगे। कभी भी इधर से लिखना मत शुरू कीजिएगा, आपको मैचिंग करना होता है इधर वाले अंकों के साथ, सही स्थान पर होना चाहिए। 9 9 9 9 9 5 अंक की था ना सबसे बड़ी, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमको क्या बताना है, इसका अंतर बताना है। अंतर बताना है तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो 0 में से 9 को जब हम घटाएंगे तो फिर नहीं सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, तो यहाँ से ये कैरी जाएगा, यहाँ पर यहाँ आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1। फिर यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में से 9 जाएगा 0। कैसे 9 बचेगा, क्योंकि 10 होकर तो फिर कैरी आगे बढ़ता गया तो 9 में बचेगा, फिर 9 में से 9 0, ऐसे 9 में से 9 जाएगा 0, फिर 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, फिर यहाँ बचेगा 9, और ये भी 10 जो था कैरी दिया था उधर, इसलिए यहाँ पर भी बचेगा 9। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या हमारा ये आंसर सही है तो फिर वही तरीका जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में शायद बताया था कि कभी भी क्या करना, आपको जो अंतर आया हो उस अंतर को उसमें जोड़ लीजिए जिसको आपने घटाया है बड़ी संख्या में से, इसमें जोड़ लीजिए। तो 9 और 10 को 0, कैरी बचा 1, फिर 9 और 10 को 0, कैरी 1 जोड़ेंगे फिर 10 हो जाएगा, 10 को 0 यहाँ से ले, फिर इसमें 10 हो जाएगा 0 यहाँ से ले, फिर 10 हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से ले, फिर इसमें 1 यहाँ से जोड़ेंगे फिर 10 हो जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से ले, फिर से उसके बाद क्या बचेगा कि आपका 9 बचेगा, 9 है तो फिर 9 में फिर 1 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 0 हासिल है, फिर 9 में जोड़ेंगे 10, तो आपको फिर ये ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब सही है। चलिए अब हम चलते हैं इसी पर आधारित एक दूसरा क्वेश्चन। सिंपल है, बस 1 मिनट के सब बात है वो। जैसे क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम दे दिया, 8 अंक की सब छोटी से छोटी संख्या तथा 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का अब अंतर नहीं, अब कह दिया कि योगफल बताइए। तो योगफल बताते समय क्या करना है, आपको बस बड़ी जो छोटी छोटी संख्या कह रहा था 8 अंक के लिए लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा था 5 अंक के लिए लेना है। अब योगफल करने के लिए दोनों क्या कर लेना होगा, जोड़ लेना। यहाँ पर प्लस करेंगे, बाकी सबको जोड़ लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये था चौथा क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक जो है संख्या दिया गया है, जिसमें मान लीजिए इतना 2980 इंटू 544 इंटू 0 इंटू 79 का मान है। मान का मतलब होगा कि वैल्यू पूछ रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई से आपका करेंगे तो क्या वैल्यू होगा। तो ज़्यादा इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है, बस एक चीज़ याद रखना है, जीरो का किसी भी मल्टीप्लाई होता है तो जीरो बनता है। जिसे कहते हैं ना, जीरो का एक भोजपुरी में कहावत है, मैं बोलना नहीं चाहता, बट इनफैक्ट आप इस चीज़ को याद रखिए कि कभी भी इतनी बड़ी सी बड़ी संख्याएं दी गई हों, उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसमें अकेले कहीं
जीरो से भी जीरो भी आ गया और इस जीरो से उन संख्या में मल्टीप्लाई करना है तो सारा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो कहने का मतलब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसमें जीरो से भी इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई में जीरो से भी मल्टीप्लाई करना है, इसलिए जीरो हो जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ टाइम लगने वाला नहीं है। बस इनफैक्ट ये चीज़ याद रखना है कि किसी भी संख्या में हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो बड़ी संख्या हो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन है 56 तथा 84 दोनों में से 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इसके जो क्वेश्चन को वैसे स्पेसिफिक इनको सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व किए हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं बस सोच करके। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हमको कंक्लूजन करना है, कंक्लूजन करने के बाद हमको समझना है, समझने के बाद इसका आंसर फाइंड करना है। तो चलिए पहले 4 ऑप्शन लिख लेते हैं फिर आगे कुछ बताते हैं। पहला है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा है दोनों 14 के गुणज हैं। चौथा है दोनों विषम संख्याएं हैं। मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो उसके जो दिए गए ये 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में जो बातें कही गई है, सहभाज्य, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, गुणज, इन सबको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे, गुणज क्या होता है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो फिर आपको इस क्वेश्चन में फंस जाना लाजमी है। ठीक है, गलती करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो अगर आप मेरे साथ यूं ही बने रहते हैं और आप हमारे हर वीडियो को देखते चलते हैं और पूरे वीडियो को बहुत ध्यान समझते चलते हैं, तो मैं अब ये जो क्वेश्चन का जो सेशन चालू किया हूँ, इस क्वेश्चन के सेशन में आप जो चैप्टर में पहले पढ़ाया हूँ, उन पहले पढ़ाए गए चैप्टर को आप एक तरह से रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आप कौन सा इसमें कथन सही है, सत्य है। तो सबसे पहले हम इसके चारों ऑप्शन में जो प्रमुख शब्द आए हैं उन शब्दों को जान लेते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं, इन दोनों को अगर हम कंक्लूजन करें तो अभाज्य संख्याएं बात कर रहा है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं भी होती हैं जो केवल एक और स्वयं से डिविजिबल होती हैं, केवल एक और खुद से कटती हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, जो केवल एक और खुद से कटता है। तो जरा देखिए ये जो है 56, ये एक और स्वयं से के अलावा किसी और से कट रहा है, तो ये तो एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन 56 जो है ये और भी संख्याओं से कट जाएगा। जैसे 28 से कटेगा, 28 का टेबल अगर आप 2 टाइम पढ़ते हैं तो ये फिर क्या होगा, कट जाएगा 56। 14 से भी ये 56 कट जाएगा, 4 से भी ये 56 कट जाएगा। इसका मतलब ये जो है अभाज्य संख्या ये भी नहीं है। ये भी वैसे देख लीजिए, इकाई के स्थान पे 2 है तो वैसे जानते हैं आपकी जब इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 होता है तो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, तो ये भी 2 से भी कट जाएगा। तो फिर अभाज्य रह कहाँ गया, अभाज्य तो तभी होता है ना जब खाली एक और स्वयं से कटता है। तो ये 56 और 84 ये दोनों एक और स्वयं से तो कट रही हैं, बाकी अन्य भी संख्याओं से कट रही हैं, इसका मतलब ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में पहुंचते हैं, दूसरा ऑप्शन है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कभी भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं
सहभाज्य संख्याओं को अगर आपको जानना है तो आपको दो संख्याओं को लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दो संख्याएं दिया गया है, अब इन दोनों संख्याएं सहभाज्य हैं कि नहीं इसको समझते हैं। तो कभी भी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका जो गुणनखंड होता है, जो गुणनखंड दोनों अगर गुणनखंड अगर किया जाए तो दोनों गुणनखंड में केवल एक वनिष्ठ हो तो वही होता है सहभाज्य संख्याएं। तो यहाँ 54, 56 और 84 जो है एक के अलावा और भी ऐसी संख्याएं हैं जिनसे ये दोनों कट रही हैं। एक बार और मैं आपको बता दूं सहभाज्य संख्याओं के बारे में। तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, मतलब वे संख्याओं के जोड़े, चाहे दो संख्या हो चाहे तीन संख्या, ये संख्याएं तभी सहभाज्य होंगी जब वो सभी केवल एक से सभी कटती हों, बाकी किसी से नहीं। तो मतलब कहने का मतलब मेरे एक ये बात है कि 56 और 84 को देखिए, तो ये एक से तो दोनों कटेंगे, लेकिन एक के अलावा दो से भी दोनों कट जा रहे हैं, तो फिर इसके मतलब ये जो है सहभाज्य संख्याएं नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकाला जाए तो गुणनखंड अगर दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर प्राप्त किया जाए तो केवल एक आए तभी ये सहभाज्य होंगी। अगर एक के अलावा और भी कुछ आती है तो सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। आप सहभाज्य संख्याओं को अच्छे समझने के लिए आप पीछे जो मेरा वीडियोज बनाए हैं उस पर आप जा सकते हैं, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को शेयर भी कर दूंगा। तो सहभाज्य संख्याएं जो होती हैं ये दोनों जो है सहभाज्य संख्याएं नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है तो कह रहा सहभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं जो है ये अभी ऑप्शन जो दूसरा वो भी गलत है। चलिए तीसरा बात करते हैं, दोनों 14 के गुणज हैं। 14 गुणज कहने का मतलब गुणज किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जो उससे विभाजित हो जाए। जैसे 14 का गुणज, 14 से जो कटेगा सब 14 गुणज है। 14 कोई भी संख्या स्वयं का भी गुणज होती है, ये भी याद रखना है। 14 खुद का गुणज है क्योंकि 14 14 से कट जाएगा, 14 करनी 14। तो 14 से जो भी संख्याएं कटेंगी सब उसकी गुणज होंगी। तो चेक करिए क्या 14 से दोनों कट रही हैं। तो 14 चौको 56, 14 को 56 होता है, 14 छक 84, 14 छके 84, 14 6 जा 84 भी होता है। मतलब 14 से दोनों विभाजित हैं, इसका मतलब ये 14 के गुणज हैं। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा देखिए दोनों विषम है, बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, इसलिए दोनों विषम होने के चांसेस ही नहीं है। तो फिर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर अब अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो कृपया अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अन्य बच्चे भी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। ये केवल वही बच्चे नहीं, कोई ज़रूरी है कि जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय के लिए या सैनिक स्कूल के केवल उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी आपके समकक्ष में जो भी बच्चे पढ़ते हैं आपके समकक्ष। तो आप उन बच्चों के साथ कृपया करके हमारे वीडियो को शेयर करते जाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।